हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रूबीना त्यागी। आज आप अपनी 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक की पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट को रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। कीपिंग क्वाइट इज एन एंटी वॉर पोएम। कीपिंग क्वाइट एक एंटी वॉर पोएम है और इसमें जो पोइट है पैब्लो नेरुडा, वो सभी को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए स्ट्रेस डालते हैं। Because poet is deeply moved by violence, cruelty to animals and the plight of manual workers. तो हम इसके MCQ स्टार्ट करते हैं। What is the poet's pen name? पोइट का पेन नेम क्या है? पैब्लो नेरुडा। पेन नेम का मीनिंग क्या होता है कि जिस नेम से पोइट अपनी जो भी ड्रामा है, ऐसे है, पोइम है, वो लिखते हैं, उसको पेन नेम बोलते हैं। तो पोइट का जो पेन नेम है वो है पैब्लो नेरुडा। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोइम सजेस्ट? इस पोइम का टाइटल है कीपिंग क्वाइट। ये हमें क्या सजेस्ट करता है? मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस, कि हमें साइलेंस को बनाए रखना है, चुप्पी को बनाए रखना है। व्हाट डज द पोइम स्पीक अबाउट? ये पोइम किसके बारे में बताती है? द नेसेसिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, अंडरस्टैंड एंड हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मविश्लेषण, कि हमें अपने आप को आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है, अंडरस्टैंड करने की आवश्यकता है, और हम सब के अंदर ब्रदरहुड, भाईचारे की फीलिंग होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पोइट, व्हाट क्रिएट्स बैरियर्स? पोइट के अकॉर्डिंग ऐसी क्या चीज है जिससे बैरियर क्रिएट हो जाते हैं, बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो जाते हैं? वो है लैंग्वेजेस। वाई डज द पोइट आस्क पीपल नॉट टू स्पीक? पोइट लोगों को स्पीक ना करने के लिए क्यों बोलते हैं, बातें ना करने के लिए क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट क्रिएट्स बैरियर्स और ऑब्स्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अमंगस्ट पीपल। क्योंकि जब लोग आपस में बातें करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के कारण कहीं ना कहीं कोई बैरियर्स हो जाते हैं, कोई ऑब्स्टिकल्स हो जाते हैं। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम यूज्ड इन द पोइम? इस पोइम में कौन सी राइमिंग स्कीम यूज की गई है? कोई भी राइमिंग स्कीम इसमें यूज नहीं की गई है। फ्रीली पोइट ने इस पोइम को लिखा है, दैट्स वाई यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा फ्री वर्ड्स। हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट? अगर हम पूरी तरह से चुप रहते हैं तो हमारा एनवायरमेंट कैसे प्रोटेक्ट होता है? बाय क्रिएटिंग पीस एंड ब्रदरहुड फीलिंग, कि चारों तरफ शांति क्रिएट हो जाती है और भाईचारे की भावना आती है। व्हाट इज डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट? क्या चीज है जो एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय करती है? अनथॉटफुल एक्शन एंड वायलेंट एक्शन, ऐसे काम जो हम बिना सोचे समझे करते हैं, एंड वायलेंट एक्शन जो हम बहुत ज्यादा गुस्से में हिंसक जो गतिविधियां कर बैठते हैं, वो हमारे एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं। व्हाट डज नंबर 12 रिप्रेजेंट? 12 नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आवर्स ऑफ द डे एंड मंथ्स ऑफ अ ईयर, कि एक दिन में जो है 12 आवर्स को और एक साल में 12 मंथ्स को ये डिनोट करता है। What does the poem Keeping Quiet teach us? ये पोइम कीपिंग क्वाइट हमें क्या टीच करती है? टू बी पीसफुल, थॉटफुल एंड हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड, कि हमें पीसफुल होना चाहिए, शांति प्रिय होना चाहिए, तो थॉटफुल, हमें सोच विचार करके ही बोलना चाहिए, और हमारे अंदर ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए। नॉट मूव आवर आर्म्स, व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन रेफर टू? कि अपनी आर्म्स को, अपनी बाजुओं को भी मत हिलाओ। पॉइंट इसमें क्या कहना चाहते हैं? सिटिंग स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट, वो कहना चाहते हैं कि हमें कोई मूवमेंट नहीं करना है, कोई गतिविधि नहीं करनी है, और चुपचाप बैठे रहना है। What should not be confused with total inactivity or death? जब पॉइंट ये कहते हैं कि आप सभी कीप क्वाइट हो जाइए, आप चुप हो जाइए, तो उसके साथ हमें टोटल इनएक्टिविटी और डेथ में जो है कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉइंट ने हमें स्टिलनेस का जो मैसेज दिया है, साइलेंस का जो मैसेज दिया है, वो केवल कुछ पल के लिए दिया है, तो उसको हम टोटल इनएक्टिविटी से या डेथ से जो है कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए पॉइंट हमें यहाँ पर ये कहना चाहता है कि स्टिलनेस एंड जो साइलेंस है वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का एक वे आउट है, उसको हम
जो है डेथ से कंपेयर नहीं कर सकते। What is the sadness in the poem that the poet speaks about? इस पोइम में कौन सी सैडनेस है जिसके बारे में पोइट बोलते हैं? Violence because of unthoughtfulness of the people. ऐसी वायलेंस जो लोग बिना सोचे समझे कर बैठते हैं। What does the earth symbolize? और अर्थ किस चीज को सिंबलाइज करती है? अर्थ सिंबलाइज करती है परसिवेरेंस एंड न्यू बिगिनिंग फ्रॉम सीमिंग स्टिलनेस। परसिवेरेंस का मतलब होता है कंटिन्यूड एफर्ट टू डू और अचीव समथिंग। इट मीन्स दृढ़ता। जब हम किसी काम के लिए फर्म डिटरमाइंड हो जाते हैं, दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं कि जो स्टिलनेस हमें दिखाई गई है इस पॉइंट में, उस स्टिलनेस के द्वारा हम नई बिगनिंग करें, नई शुरुआत करें, नए काम के लिए एक तरह से दृढ़ हो जाएं, तो अर्थ इसी चीज को सिंबलाइज करती है। What is always alive even when everything seems to be dead or still. जब हर चीज हमें डेड प्रतीत होती है, उस टाइम पे भी कौन सी चीज अलाइव रहती है, हमेशा जीवित रहती है? अर्थ एंड नेचर आर ऑलवेज अलाइव। Why does the poet request people to keep quiet? पोइट लोगों से रिक्वेस्ट क्यों करता है कीप क्वाइट होने की, चुप रहने की रिक्वेस्ट क्यों करता है? इन द होप ऑफ बिकमिंग मोर थॉटफुल एंड पीसफुल। पोइट को कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए चुप रहते हैं तो हम ज़्यादा थॉटफुल हो सकते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से सोच समझ सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से हम पीसफुल बन सकते हैं। What does the poet want people to do for 1 second? 1 सेकेंड के लिए पोइट लोगों से क्या करवाना चाहते हैं? टू बी साइलेंट एंड मोशनलेस। वो चाहते हैं कि 1 सेकेंड के लिए हम सभी साइलेंट हो जाएं, मोशनलेस हो जाएं, कोई भी काम ना करें। क्यों हो जाएं? बिकॉज वी शुड हैव टू बी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। हम सभी को अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, आत्म विश्लेषण करना है, अपने बारे में सोचना है, समझना है, अपने आप को अंडरस्टैंड करना है। What will happen if there are no engines and no crowd? अगर कोई भी इंजन नहीं होगा, कोई क्राउड नहीं होगा, मशीनें काम नहीं करेंगी, भीड़ भाड़ नहीं होंगी, तो उस टाइम पर क्या होगा? इट विल क्रिएट अ परफेक्ट एंड हैप्पी मोमेंट। एक हैप्पीएस्ट मोमेंट लोगों को देखने को मिलेगा, जैसा कि हम सब ने इस मोमेंट को एक्सपीरियंस भी किया है कोरोना काल में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन को डिक्लेयर किया था, उस टाइम पे सभी जो है इंजन्स हैं, क्राउड है, एक तरह से थम गया था, और एक नेचर में भी जो है एक परफेक्ट हैप्पीनेस हम लोग देख पाते थे। Why is the moment of silence called exotic? जो साइलेंस का जो मोमेंट है, जो चुप्पी का जो क्षण है, उसको एग्जॉटिक क्यों कहा है पोइट ने? तो एग्जॉटिक क्या होता है? अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। कि वो चीज़ जो डिफरेंट कल्चर से आती है और बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो यहाँ पर डिफरेंट कल्चर क्या है कि पोइट ने हमें साइलेंस रहने को कहा है, तो वो मोमेंट हमारे लिए एग्जॉटिक क्यों है? बिकॉज ऑफ परफेक्ट पीस एंड हार्मनी, कि हमें एक गहरी संपूर्ण शांति मिलती है और हार्मनी मिलती है, तो वो हमारे लिए एग्जॉटिक मोमेंट है। Why is the poet asking everyone not to speak any language? पोइट हर किसी से ये क्यों कहता है कि हमें किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करनी चाहिए, कुछ पल के लिए हमें जो है चुप हो जाना चाहिए, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। क्योंकि पोइट चाहता है कि अगर हम चुप रहेंगे तो हम कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं, द्वेष से बच सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग से बच सकते हैं। What is the poet expecting from fishermen? फिशरमैन जो है, मछुआरे जो हैं, उनसे पोइट क्या एक्सपेक्ट करते हैं? टू थिंक एंड स्टॉप हार्मिंग द फिश। फिशरमैन से पोइट चाहते हैं कि वो रुकें और सोचें अपने बारे में, और फिश को जो नुकसान पहुंचाना वो बंद कर दें। While gathering salt, what will happen to the man if he keeps silent for a moment? सॉल्ट गैदर करते समय, नमक को इकट्ठा करते समय, what will happen to the man? उस मैन के साथ क्या होगा? when he keep silent for a moment, जब वो एक पल के लिए साइलेंट हो जाएगा। he will think of the harm the salt is doing to his hands.
वो उस हार्म के, उस नुकसान के बारे में सोचेगा जो सॉल्ट के कारण उसके हाथों को पहुंचा है। हमेशा वो नमक इकट्ठा करने में लगा रहता, उसने कभी भी अपने ब्लीडिंग हैंड्स की तरफ सोच विचार भी नहीं किया। What does hurt hand रेफर टू? घायल हाथ यहाँ किस चीज को रेफर करते हैं? ग्रोइंग इनसेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन। इनसेंसिटिविटी, नॉट केयरिंग हाउ अनदर पर्सन फील्स। जब हम किसी चीज के लिए केयर नहीं करते हैं, एक तरह से सुन हो जाते हैं, तो उसको हम इनसेंसिटिविटी बोलते हैं। ग्रोइंग इनसेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन, पेन के प्रति, दर्द के प्रति जब हम जो है इनसेंसिटिव हो जाते हैं, तो उसकी जो ग्रोइंग है उस चीज को जो हर्ट हैंड रेफर करता है। What are the different kinds of wars mentioned in the poem? इस पोइम में कौन कौन से वॉर का, कौन कौन से युद्धों का जिक्र किया गया है? वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर अगेंस्ट नेचर। ह्यूमैनिटी एंड नेचर के अगेंस्ट जो भी युद्ध होते हैं उसको इस पोइम में मेंशन किया गया है। What can human being learn from nature? ह्यूमन बीइंग जो है नेचर से क्या सीख सकते हैं? नेचर से हम ये सीख सकते हैं वर्किंग विद साइलेंस, कि हम साइलेंस के साथ किस तरह से काम करें, साइलेंस के साथ किस तरह हम अपना इंट्रोस्पेक्ट करें। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉइंट थी, बहुत इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल पॉइंट है आई थिंक। सो कीप रीडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, बाय।